सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की ई शिक्षण कक्षा में हम अपने पाठ्य पुस्तक संकल्पम भाग 3 के 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में सफल जीवन जीने के लिए जीवन मूल्यों को श्लोकों के माध्यम से प्रतिपादित किया गया है कि हमें अपने जीवन में अच्छी और नीतिपरक बातों को हमेशा अपनाना चाहिए ताकि हमारा जीवन भी एक आदर्श जीवन बन सके। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। पंचमः पाठः ज्ञानामृतम, 5वां पाठ ज्ञान रूपी अमृत, यानी ज्ञान से भरी हुई अमृत रूपी बातें। शिक्षण बिंदु नीति ज्ञानम जीवनस्य कृते उपयोगकरम भवति। नीति का ज्ञान, अच्छी बातों का ज्ञान जीवन के लिए उपयोगी होता है। आइए सबसे पहले प्रथम श्लोक पढ़ते हैं। इस श्लोक में मधुर एवं प्रिय वाणी बोलने का संदेश दिया गया है कि हमें हमेशा अपने जीवन में प्रिय वाणी ही बोलनी चाहिए, प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से सर्वे जन्तवः, सभी प्राणी तुष्यन्ति, प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए, अर्थात प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। वचने दरिद्रता का, वचने में बोलने में गरीबी नहीं दिखानी चाहिए, अर्थात बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जब प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्रसन्न होते हैं तो हमें हमेशा प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। द्वितीय श्लोक पढ़ते हैं। इस श्लोक में व्यवहार के विषय में बताया गया है कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवाव्यधारयताम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। अर्थात सर्वस्वम धर्म श्रूयताम, सभी धर्मों को सुनना चाहिए, सभी धर्मों की बातों को सुनना चाहिए। श्रुत्वा च, और सुनकर, अवधार्यताम, धारण करना चाहिए। सभी धर्मों की बातों को सुनना चाहिए और उनको सुनकर धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने विपरीत जो कार्य हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता, परेशान न समाचरेत, दूसरे के साथ भी वैसा कार्य नहीं करना चाहिए। अर्थात जो व्यवहार हम अपने लिए अच्छा नहीं मानते, उस व्यवहार को हमें दूसरे लोगों के साथ भी नहीं करना चाहिए। तृतीय श्लोक। इस श्लोक में संग अर्थात साथ की बात कही गई है कि हम जैसे व्यक्तियों का संग करते हैं या जैसे व्यक्तियों के साथ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। हीयते ही मतिस्तात हीनहि सह समागमात्, समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्। हे तात, हीनैः सह समागताम् मति हीयते। हे श्रेष्ठ, हीनैः सह, नीच लोगों के साथ रहने से, मति हीयते माने बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। अगर हम बुरे लोगों के साथ रहते हैं, नीच लोगों के साथ रहते हैं तो हमारी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। समैश्च च समताम, यदि हम बराबर वालों के साथ रहते हैं तो हमारी बुद्धि भी सम रहती है, समान रहती है। यदि
विशिष्टै च, यदि हम विशिष्ट लोगों के साथ रहते हैं तो विशिष्टाम चेति, तो हमारी बुद्धि भी विशिष्टता को प्राप्त होती है। अर्थात यदि हम महान लोगों के साथ रहते हैं तो हमारी बुद्धि भी महान बन जाती है, बराबर वालों के साथ रहते हैं तो हमारी बुद्धि भी सम रहती है, एक समान रहती है, और यदि हम नीच लोगों के साथ रहते हैं तो हमारी तो बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाती है। चतुर्थ श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में सदाचार के महत्व के बारे में बताया गया है कि हमें हमेशा अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा व्यवहार है वो ही श्रेष्ठ माना जाता है और उस व्यवहार से ही धर्म और आयु की वृद्धि होती है। आगमनाम ही सर्वेषाम आचारः श्रेष्ठ उच्यते, आचार प्रभवो धर्मो धर्माद आयुर्विवर्धते। सर्वेषाम आगमनाम ही आचारः श्रेष्ठः उच्यते, सभी वेदों का व्यवहार, सभी वेदों का आचार या सभी वेदों में जो कहा गया है वह सदाचार ही श्रेष्ठ उत्तम माना जाता है, श्रेष्ठ कहा जाता है। आचारात प्रभवः धर्म, उस सदाचार से ही, उस वेदों के आचार से ही धर्म उत्पन्न होता है, धर्म की उत्पत्ति होती है। धर्मात आयु विवर्धते, और धर्म से ही आयु की वृद्धि होती है, आयु में वृद्धि होती है। इसलिए हमें हमेशा सदाचार का ही पालन करना चाहिए। पंचम श्लोक। इस श्लोक में दान के महत्व के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति दान करते हैं वो हमेशा उत्तम होते हैं। गौरवम प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात्, स्थितिरुच्चैः पयोदानां पयोधिनामधः स्थिति। कि दानात्, दान से गौरवम प्राप्यते, गौरव प्राप्त होता है या प्राप्त किया जाता है। गौरव मतलब सम्मान, कि दान से ही सम्मान प्राप्त किया जाता है। न तु वित्तस्य संचय, न कि धन के एकत्र करने से, धन के एकत्र करने से हमें सम्मान प्राप्त नहीं होता, बल्कि दान करने से हमें सम्मान की प्राप्ति होती है। पयोदानाम स्थिति उच्चै, पयोदानाम यानी कि बादल, बादलों का स्थान या बादलों की स्थिति हमेशा उच्चै माने ऊंची होती है। पयोधिनाम अधः स्थिति भक्ति, और पयोधिनाम यानी समुद्र, और जो समुद्र होते हैं, समुद्रों की जो स्थिति होती है, जो उनका स्थान होता है वो हमेशा नीचे होता है। तात्पर्य यह है कि जो देने वाले होते हैं उनका स्थान हमेशा ऊपर रहता है और लेने वाले का स्थान हमेशा नीचे होता है। इसलिए हमेशा हमें दान करना चाहिए, जिससे कि हम महत्ता को या गौरव को प्राप्त कर सकें। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, जिनको कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और सभी को अच्छे से याद करना है। इसके साथ ही अभ्यास पत्र आपको प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें कि इस पाठ से संबंधित समस्त अभ्यास कार्य किया गया है। उसमें से देख के आपको अपना कार्य अपने उत्तर पुस्तिका में और पाठ्य पुस्तक में करना है। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इस पाठ को आप 2-3 बार पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।